तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पटना हाई कोर्ट में रेगुलर बेल एप्लीकेशन फाइल करने के टाइम कौन कौन सी सर्टिफाइड कॉपीज़ लगाना ज़रूरी होती है और क्लाइंट से आप कौन कौन सी पेपर की कॉपीज़ और कौन कौन सा पेपर उनको अपने साथ लाना है उसके लिए बोल सकते हैं। पहला, पटना हाई कोर्ट में रेगुलर बेल फाइलिंग के डिटेल डॉक्यूमेंट लिस्ट को समझिए जिनकी सर्टिफाइड कॉपी लगाना हमें मैंडेटरी होती है। पहला है एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी। सबसे पहले क्लाइंट को बोलिए कि एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी ले आए, क्योंकि इसी से कोर्ट को पता चलता है कि केस क्या है, कौन से सेक्शंस लगे हैं और एलिगेशंस क्या है। दूसरा है हमारा चार्जशीट, फाइनल रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी। अगर चार्जशीट फाइल हो गई हो तो सर्टिफाइड कॉपी लगाना ज़रूरी है। ये कोर्ट को दिखाता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है या नहीं। तीसरा है लोअर कोर्ट बेल रिजेक्शन ऑर्डर। हाई कोर्ट सिर्फ तब इंटरटेन करता है जब लोअर कोर्ट बेल रिजेक्ट कर दे, इसीलिए सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट का बेल रिजेक्शन ऑर्डर सर्टिफाइड कॉपी अटैच करना इम्पॉर्टेंट होता है। चौथा है हमारा जेल कस्टडी सर्टिफिकेट। अगर अक्यूज जेल कस्टडी में है तो जेल की कस्टडी सर्टिफिकेट लगाना बहुत यूज़फुल होता है। इससे कोर्ट को पता चलता है कि अक्यूज कब से कस्टडी में है। अब लास्ट है हमारा प्रीवियस बेल इंटरिम ऑर्डर्स या फिर लोअर कोर्ट ऑर्डर्स। अगर पहले कोई बेल इंटरिम ऑर्डर कैंसिलेशन या रिकॉल हुआ हो तो उसकी भी सर्टिफाइड कॉपी लगती है केसेस में। अब दूसरा समझिए, केस रिलेटेड जुडिशियल पेपर नॉन सर्टिफाइड बट इम्पॉर्टेंट, इनको हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी कह सकते हैं, जो सर्टिफाइड नहीं है लेकिन यूज़फुल है। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या यूज़ होगा। पहला, कंप्लेंट पिटीशन की कॉपी। अगर एफआईआर कंप्लेंट से अगर कंप्लेंट से एफआईआर बनी है तो उसमें लिखा होता है कि क्या क्या ओरिजिनल एलिगेशंस लगे थे। दूसरा है प्रोटेस्ट पिटीशन कॉपी। अगर ट्रायल कोर्ट में अपोजिट पार्टी ने जो भी चार्जेस लगे हैं उनके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया है तो प्रोटेस्ट पिटीशन की कॉपी भी लगाना इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है केस स्टेटस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केस स्टेटस का भी आपको फ़ोटोकॉपी लानी पड़ती है, जो दिखाता है कि केस स्टेज का प्रूफ क्या है। उसके बाद विटनेस लिस्ट चार्जशीट के साथ, इससे पता चलता है आपकी केस की क्या ग्रेविटी है हाई कोर्ट को। फिर अक्यूज़ का रोल और एलिगेशन समरी, जो कि बेल आर्ग्यूमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अब तीसरा आप समझिए कि अक्यूज़ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या फिर क्लाइंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपको जो डॉक्यूमेंट यूज़ होता है वो है आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, मेडिकल पेपर्स, हॉस्पिटल सर्टिफाइड होना चाहिए। बेल ऑन मेडिकल ग्राउंड्स भी आपको मिल सकता है अगर आपके पास मेडिकल पेपर्स होंगे तो। जॉब स्टडी सर्टिफिकेट प्रूफ, जिससे कि पता चलता है आपका सोसाइटी में एक अच्छा कंडक्ट है और आप एक अच्छे व्यक्ति हो और आपने ये क्राइम इसलिए नहीं किया है कि आप एक रिपीटेड ऑफेंडर हो या फिर आप क्रिमिनल टाइप के पर्सन हो। उसके बाद आप लगा सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ग्राम प्रधान या फिर सीओ लेटर से, जो कि आपका सोशल रेपुटेशन सोसाइटी में दिखाता है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका तभी बनता है जब आप पे कोई भी केस नहीं रहता है तब। उसके बाद समझिए फैमिली डिपेंडेंसी प्रूफ। ये भी जो है सो बेल लेने में हाई कोर्ट में हेल्प करता है, जो दिखाता है कि ये जो अक्यूज़ हैं उन्हीं पे पूरा फैमिली डिपेंडेंट है। अगर ये जेल चला गया तो बाकी लोगों का क्या होगा, बाकी लोगों को कौन देखेगा, वो लोग तो इसके बिना बेसहारा हो जाएंगे। या फिर यही एक है जो घर चलाता है तो इसके बिना घर कैसे चलेगा। तो इसलिए जो है सो हम ये सब डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं क्लाइंट से। अब चौथा हम समझिए कि लीगल ड्राफ्टिंग अटैचमेंट, जो एडवोकेट साइड से लगाया जाता है, वो है वकालतनामा, जो एडवोकेट को ऑथराइज़ करता है कि वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे केस लड़ेगा। फिर पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर क्लाइंट जेल में है तो जो ऑथराइजेशन देता है केस को फाइल करने के लिए।
फिर एफिडेविट ऑफ पिटिशनर नोटराइज, जो कि ऑथेंटिकेट करते हैं कि उस पिटीशन में जो भी फैक्ट्स लिखा हुआ है वो सब सही है। फिर इंडेक्स पेज लगाना पड़ता है जो फाइलिंग के टाइम काम आता है। फिर सिनॉप्सिस और लिस्ट ऑफ डेट एंड इवेंट्स, जो केस की टाइमलाइन को बताता है कि किस क्रम में क्या क्या घटना हुई थी। फिर बेल पिटीशन में मेन एप्लीकेशन आता है जिसमें लिखा रहता है कि किस किस ग्राउंड पे ये जो अक्यूज है उसके खिलाफ चार्जेस लगे हुए हैं और क्यों इसको बेल देना चाहिए, आप क्या प्रे कर रहे हैं कोर्ट से। उसके बाद एनेक्शन लगाना होता है जो मार्क होता है वही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से जो हम क्लाइंट से मंगाते हैं। अब ऑप्शनल लेकिन बहुत ही काम का होता है बेल में कॉम्प्रोमाइज़, और अगर आपके पास कॉम्प्रोमाइज़ या फिर सेटलमेंट डीड है जिसमें लिखा है कि पार्टीज जो है सो अपने डिस्प्यूट को सेटल कर चुकी है, या फिर अपोजिशन का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है कि कंप्लेनेंट एग्री कर गया है कि इसको बेल दे देना चाहिए, या फिर विक्टिम का एफिडेविट है कि बेल कंसेंट, जैसे कि फैमिली मैटर है उसमें काम आता है ये बेल लेने में। फिर सीसीटीवी फुटेज फोटोज़ हैं तो इससे भी आपका बेल स्ट्रांग बनता है। फिर डिले इन एफआईआर एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट्स, ये भी तब काम आता है जब वीक एफआईआर के केसेस होते हैं तब। अब क्लाइंट से क्या क्या सर्टिफाइड कॉपी के रूप में बुलवाना चाहिए, तो क्लाइंट को आप सीधे बोलिए कि एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी लाओ, चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी अगर दाखिल हो गया है चार्जशीट तब, लोअर कोर्ट का बेल रिजेक्शन ऑर्डर सर्टिफाइड कॉपी, फिर कस्टडी सर्टिफिकेट जेल से मिलता है, कोई भी पहले का बेल ऑर्डर जो हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ था तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी, फिर कंप्लेंट पिटीशन या फिर प्रोटेस्ट पिटीशन लगा था तो उसका भी सर्टिफाइड कॉपी बोलना पड़ता है लाने के लिए। अब कोर्ट में क्या फाइलिंग फॉर्मेलिटीज़ होती हैं तो ये समझिए। फाइलिंग पैकेट में ये सारे पेपर्स इंक्लूड होते हैं, बेल एप्लीकेशन विथ प्रेयर, एफिडेविट, वकालतनामा, सर्टिफाइड एनेक्जर्स, इंडेक्स एंड सिनॉप्सिस, कोर्ट फी, स्टैंप लगा हुआ और एनवेलप ऑफ नोटिस। अब जब आप ये पूरा समझ ही गए हैं तो अब आप समझिए शॉर्ट समरी में इसका कंक्लूजन कि जब भी पटना हाई कोर्ट में रेगुलर बेल फाइल करनी हो तो क्लाइंट से ये सर्टिफाइड कॉपीज ज़रूर बुलवाएं। एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी, चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी, बेल रिजेक्शन ऑर्डर लोअर कोर्ट से, कस्टडी जेल कस्टडी का सर्टिफिकेट और प्रीवियस इंटरिम कोर्ट ऑर्डर्स अगर है तब, और अगर अवेलेबल हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट, जॉब स्टडी प्रूफ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगाएं। इससे आपका बेल स्ट्रांग हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलर बेल फाइल करते वक्त कौन कौन से सर्टिफाइड कॉपी आप अपने क्लाइंट को कह सकते हैं लाने के लिए, और अगर आप खुद भी बेल को ड्राफ्ट करने चाह रहे हैं तो कौन कौन से सर्टिफाइड कॉपीज़ को आपको एनेक्जर्स में लगाना चाहिए, ये भी आपको समझने में हेल्प हुई होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और लॉ रिलेटेड और हाई कोर्ट प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।